हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए, शबरी के झूठे बेर भी खाते रहा करो, दर्शन के नैन बांवरे दर्शन दिया करो। भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो, दर्शन के नैन बांवरे दर्शन दिया करो। भगवान करें, अरे तू जान जरा, राघव जी क्यों के दरवाजे पर गए थे? मेरे भगवान क्यों कर्मा के आ गए थे? जितना सुख अटारी में नहीं, महलों में नहीं है, उतना सुख भगवान कहते हैं झोपड़े में है। उतना सुख झोपड़े में। इसीलिए समझ में आया था, ये एक मैसेज पढ़ा था, उस मैसेज में लिखा हुआ था, एक टीचर ने बच्चे से घर की परिभाषा पूछी कि जिसमें तुम रहते हो उसकी परिभाषा बता, तो उसने बता दिया जिसमें ज्यादा हवा चले वो हवेली, जिसको बगल वाले का भी ध्यान नहीं वो बंगला, जिस की दीवार में कान वो मकान, और जिसकी किस्त जमा कर करके व्यक्ति लेट जाए वो फ्लैट। समझ गए? किस्त जमा कर 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 जो लेट जाए वो फ्लैट। टीचर ने कहा बैठ जा, अब हमें नहीं पूछना मकान की परिभाषा, बैठ जा नीचे बैठ। तो यहाँ भगवान बहुत बड़ी हवेली हो और भगवान सोचे कि भगवान उसमें आएगा या नहीं, नहीं भगवान तो कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके आ गए। महाराज मत दुर्योधन के 56 भोग रखा था, इतना सारा पकवान रखा था खाने को, वो खा लेता, पर नहीं, मेरा द्वारकानाथ गया, मेरा द्वारिकाधीश, मेरा ठाकुर, मेरा कानूड़ा, मेरा कन्हैया वहां विदुर जी के घर गया। कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए, कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए, शबरी के झूठे बेर भी खाते रहा करो, दर्शन के नैन बांवरे दर्शन दिया करो। कितना शुद्ध भाव होगा साहब, भगवान पाना चाहता है। बहुत धनपति की यहाँ नहीं, भगवान शिव ने अपने भक्त से कहा तुझे दिख रहा है मुकुट पहने, तुझे दिख रहा है बंसी रखे, माना, पर मेरे पास में कुछ भी नहीं है, पर फिर भी लोग भजते हैं मुझे, भजते। महाराज रामचरितमानस में भी राम जी महाराज ने कहा भावी कितनी भी कठोर हो, उसको अगर टालने वाला कोई हो सकता है तो वो महादेव हो सकता है। भावी टालनहार केवल एक शिव है। भाग्य में लिख दिया कि ये दुख है, और आपने इस मस्तिष्क को ले जाकर, इस मस्तक को ले जाकर, शरीर को ले जाकर शिव के चरणों में अगर छोड़ दिया, झुका दिया, नमन कर दिया, प्रणाम कर दिया, तो भी मेरा ओघड़दानी, मेरा शिव उस को पलट सकता है, मेरा शिव बदल सकता है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा
काल शंकर की उपासना करने वाला, उसका उसके भाग्य में कुछ गलत लिखा भी है ना तो टाल देता। ये पत्रों में लिखा किसी ने भेजा है। आकाशवाणी पटना की तरफ से, पटना की आकाशवाणी की तरफ से समस्त परिवार की ओर से मन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। लिखा है गुरुदेव माँ जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी की हम पूजन करते हैं। माँ की पूजन खूब करी, पर जब से शिव महापुराण की कथा सुनी है तब से शंकर की पूजन भी कर रहे हैं। गुरुदेव एक अदालत में प्रॉपर्टी का केस अड़ा हुआ था जिसके लिए पूरा प्रयास कर लिया गया था, पर वो केस नहीं सुलझा था। नवरात्रि में आपने 81 फूलों का वर्णन करा था। जिस फूल को चढ़ाने का बोला था वो पुष्प हमने समर्पित किया और उसके 15 दिन बाद ही हमारा निर्णय आ गया और हमारे पक्ष में पूरा केस पलट गया। गुरुदेव ये पत्र में लिखा है, किसी पत्र में लिखा है। जय भोले, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अर्थात विश्वास अगर पक्का है, भरोसा अगर दृढ़ है और शिव के चरणारविंद का रसस्वादन अगर आप कर रहे हो, शंकर पर विश्वास कर रहे हो, भले शिव को आपको लगेगा शंकर जी के पास में क्या होगा, खुद कैलाश पर निवास करते हैं, भस्मी रमा कर बैठते हैं, जटा जूड़ बांध कर बैठते हैं, गंगा मस्तक पर चढ़ी होती है, स्वयं के पास में बेलपत्री है, धतूरा है, भृंगी श्रृंगी भृंगी आदि आदि गण है, पर शिव जी के पास में क्या नहीं है। सारे भाग्य को पलट सकता है मेरा भोलेनाथ, मेरा विष्णुनाथ। वो काशी में एक टेबल पे एक लड़का भस्म बेच रहा था, शिव जी की चढ़ी हुई भस्म। एक अंग्रेज आया, उसने पूछा क्या है? भस्म। ओ, उसने लिया। इसकी एक्सपायरी डेट कब की है? भस्म के लिए पूछा। भस्म बेचने वाले ने उस अंग्रेज का मुख देखा और देखते से उससे कहा, इसकी एक्सपायर डेट तो नहीं मालूम, परंतु ये जब तक तेरे सिर पे लगती रहेगी तेरी एक्सपायर डेट कर सकती रहेगी। ये भस्म जब तक तेरे मस्तक पर लगती रहेगी, ये भस्म जब तक तेरे सिर पर लगती रहेगी तब तक तेरी एक्सपायर डेट कर सकती रहेगी। ये त्रिपुंड, तिलक, बिंदी, भगवान के चरणारविंद का चंदन, जल हम मस्तक पर चढ़ाते क्यों हैं? हमारा भाग्य में कुछ गलत लिखा हो तो उसको सुधार देना। शंकर जी का चरणामत शिव मंदिर में से जल लिया, नैनों पर लगाते ही क्यों हैं? देखा है आप लोगों ने? आप लोग भी लगाते होंगे, जितने आस्था पर कथा सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, शिव मंदिर में जाते होगे, जल चढ़ाते होगे, आंखों पर लगाते होगे। क्यों लगाते हैं? किस लिए लगाते हैं? कि जिस दर्शन को मैंने करा है, जिस दर्शन को मैं कर रहा हूं, जिस दर्शन को मैं कर रही हूं, जिस भाव से मैं भगवान का दर्शन कर रही हूं, उस भाव से मैं जो भगवान का दीदार कर रही हूं, दर्शन कर रही हूं, वो भगवान का दर्शन का सुख मेरे नैनों में समा जाए, मेरे नैनों में समा जाए, और वो दर्शन मुझे नित्य होता रहे। नंदनवन से भगवान शिव पार्वती को लेकर नंदनवन की ओर गए। पार्वती मैया बैठी और पार्वती मैया ने शिव जी से कहा, प्रभु ये वन कौन सा है? भगवान कहते नंदनवन। नंदनवन का मतलब है जहां आनंद की सारी सुखता प्राप्त हो जाए, जो मांगो वो मिल जाए, वो नंदनवन। काशी में ऐसा क्या है? क्या है काशी में? तो कहा काशी अभिमुक्त नगरी है। अभिमुक्त का मतलब होता है जो आया वो मुक्त हो गया। काशी में मरने के बाद व्यक्ति प्रेत योनि में नहीं पड़ता। काशी में मरने के बाद व्यक्ति का जन्म वापिस नहीं होता।
काशी में मरने के बाद उसको नरक का त्राण नहीं भोगना पड़ता। अभी मुक्त है, ये नंदन वन है, महाकाल वन, नंदन वन। ये भूमियां ऐसी हैं जिस भूमि पर प्राण छूट भी जाए तो फिर जन्म नहीं है। क्यों कहते हैं कि महाकाल की इस भूमि पे पाऊं जन्म बाबा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा जब भी जन्म मिलेगा आऊं छिपरा तट पर। इतना करना स्वामी, ये शरीर की जो भस्म है वो आप पर चढ़ जाए। देना साथ हमारा बाबा बन कर के तुम साथी, बाबा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा। महाकाल की इस भूमि पर पाऊं जन्म दोबारा, बाबा भोलानाथ हमारा